अब भाई उसने बोला, नेता ने बोल दिया कि हेलो, हाँ उपनल में जो कर्मचारी हैं, आप एक काम कीजिए, मेरे 4 लड़के हैं, आप इसको लगा दो। उसने कहा ठीक है भेज दो, लग गए। कि ऐसी जो भी एजेंसी है जो बैकडोर के माध्यम से जो है लोगों को लगवा रही है, नेताओं के आशीर्वाद से लोगों को, बच्चों को जो यहाँ पर लगा रही है, रिश्तेदार लग रहे हैं, मामा भांजा सब जो है मंत्रियों के लग रहे हैं, ऐसी सारी एजेंसियों को बंद कर देना चाहिए। आपको याद होगा एक एक हम दूसरे देश में सिर्फ ये चिंगारी लगी थी कि भाई नेताओं के बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, नेताओं के बच्चे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, नेताओं के बच्चे जो है अच्छी जगह जा रहे हैं। वैसे इस उत्तराखंड में हो रहा है। अगर आप देखोगे नेता कमीशन खा रहा है, नेताओं को ही जो है नौकरी, नेताओं को नौकरी मिल रही है, नेताओं के भतीजाओं को नौकरी मिल रही है। जब सब कुछ उनको मिल रहा है तो इस प्रदेश का ये कहाँ जाएगा? आपको याद होगा एक हम दूसरे देश में सिर्फ ये चिंगारी लगी थी कि भाई नेताओं के बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, नेताओं के बच्चे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, नेताओं के बच्चे जो है अच्छी जगह जा रहे हैं। वैसे इस उत्तराखंड में हो रहा है। अगर आप देखोगे नेता कमीशन खा रहा है, नेताओं को ही जो है नौकरी, नेताओं को नौकरी मिल रही है, नेताओं के भतीजाओं को नौकरी मिल रही है। जब सब कुछ उनको मिल रहा है तो इस प्रदेश का ये कहाँ जाएगा? ये जो उनका धरना प्रदर्शन है नियमितीकरण की, समान वेतन समान कार्य समान वेतन तो जो उन्हें मिलना था वो मिल गया है, तो फिर धरने का तो औचित्य नहीं रह जाता ना। आपने नियमितीकरण तो आपका हुआ ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी राजपूत और स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट। पिछले कई दिनों से आपने देखा एक टकरार सी प्रदेश जो बेरोजगार संघ है और उपनल कर्मचारी जो लंबे समय से धरने पर बैठे थे, उनके बीच में आप सोशल मीडिया पे खूब देख रहे होंगे, खूब आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जिसमें हमने उपनल को काफी कवर किया और जो बेरोजगार संघ है उनकी प्रेस वार्ता भी हमने आपको दिखाई। आज हमें मौका लगा, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं राम कंडवाल जी, उनसे हम मिले हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हमारे साथ है बेरोजगार संघ के। इनसे कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। सवाल तो वैसे काफी सारे हैं, जो आरोप उपनल ने लगाए वो काफी सारे सवाल हैं, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका कंडवाल जी में, प्रदेश प्रवक्ता जी का भी स्वागत है। कंडवाल जी, बड़े आरोप प्रत्यारोप रहे हैं इस दौरान पिछले कुछ 4-5 दिनों में। तो इसमें सबसे पहला सवाल जो मैं लूंगा आपसे, वो केवल इतना लूंगा, आप नियमितीकरण और एक समान काम और वेतन को, इन दोनों चीजों को अलग अलग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने कहा था कि हम नियमितीकरण नहीं होने देंगे, एक समान काम और वेतन पर हम भी साथ हैं। देखिए, जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारा मकसद यही था। हमारा मकसद ये था कि इस प्रदेश के जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, जो सड़कों पर धक्का खा रहे हैं, जो 6 बाय 6 के कमरे में जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो अपने माँ बापों से घर से जो है पैसा मंगा रहे हैं, 6-7 हजार उनके माँ बाप जो है यहाँ पर भेज रहे हैं, और बावजूद इसके जब 6-7 साल उनको तैयारी के हो जाते हैं, जब वो तब जाते हैं जो है पढ़ते पढ़ते, तब अचानक से पेपर लीक भी हो जाते हैं। तो वो मानसिक प्रताड़ना प्लस जो है पैसों की दिक्कत, आर्थिक समस्या, उन बेरोजगारों का क्या होगा जो बेरोजगार मेहनत से जो है पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जो है कोचिंगों की फीस भर रहे हैं। हमने ये सवाल उठाया था और सवाल बिल्कुल जायज था। आज हमारे प्रदेश में आप देखोगे भर्तियां जो है नहीं निकल रही हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई भर्ती अलग है और उपनल में जो लगे या फिर संविदा में जो लगे हैं वो अलग है। हमने भी पता किया है कि क्या ये वाकई में सही है। इस प्रदेश में अगर आप देखोगे तो अगर भर्तियां अगर रुकी हैं तो आउटसोर्स की वजह से ही रुकी हैं। जहां जहां पर आउटसोर्स की जितनी तादाद है, वहां पर रिक्तियां जो है शासन को नहीं भेजे जा रही हैं, अध्याचन आयोगों को नहीं भेजे जा रहे हैं। इसलिए नहीं भेजे जा रहे हैं क्योंकि वहां पर गलत है। दूसरी जो आपने बात कही कि नियमितीकरण के खिलाफ आज तब भी हम थे, आज भी हम हैं, और सरकार भी नियमितीकरण नहीं करेगी, क्योंकि सरकार भी जानती है कि नियमितीकरण अगर कर देंगे तो प्रदेश के इन बेरोजगारों को, युवाओं को क्या होगा। दूसरा जो आपने कहा समान वेतन और समान काम, भाई हमने तो कहा था सबको दिया जाए, अगर एक को देना है तो फिर सबको दे दो, समान काम समान वेतन। ये हमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखा था। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे, कल सरकार जो है रातों रात एक शासन जारी करती है, उसमें लिखा रहता है 12 वर्ष से अधिक लोगों को जो है ये दिया जाए। पर हमने तो ये नहीं बोला था आप 12 साल से ऊपर दो। हमने तो कहा था कि आप समान वेतन जो सरकार को करना है वो करे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है अगर देना था तो सबको देना था, नहीं देना था तो फिर किसी को नहीं मिलना चाहिए था। ये था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि समान काम समान वेतन सबको दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, देना है तो दे दो, है ना, लेकिन नियमितीकरण नहीं होना। अब इसमें सवाल ये है कि अगर एक समान काम और वेतन सबको दिया जाएगा, अब वो लोग नौकरी तो नहीं छोड़ने वाले जब तक वो रिटायर नहीं होंगे, और अगर नियमितीकरण कर दिया जाता है तब भी वो तब तक नौकरी नहीं छोड़ेंगे जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब है बेरोजगारों के लिए पद तो तब भी खाली नहीं होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि जितने भी उपनल कर्मी है उन्हें हटा दिया जाए और सीधी प्रक्रिया जो भर्ती प्रक्रिया है एक्चुअल में, उसके थ्रू
एक फॉर्म निकाला जाए और उसके थ्रू भर्ती करी जाए। देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि सभी को हटा दिया जाए। ये बहुत सारे जो है वहां पर नेता जा रहे हैं और बेरोजगार संघ का नाम लेके ये कह रहे हैं कि भाई उनको हटा दिया जाए। हमने ये नहीं कहा उनको हटा दीजिए। हमने ये कहा कि ऐसी जो भी एजेंसी है जो बैकडोर के माध्यम से जो है लोगों को लगवा रही है, नेताओं के आशीर्वाद से लोगों को, बच्चों को जो वहां पर लगा रही है, रिश्तेदार लग रहे हैं, मामा भांजा सब जो है मंत्रियों के लग रहे हैं, ऐसी सारी एजेंसियों को बंद कर देना चाहिए। अभी तक चलो जिसने 12-15 साल वहां पर बिता दिए, चलिए वो एक बार अगर लग गए हैं, आज उनकी पीड़ा है। लेकिन आगे से ऐसी कोई भी एजेंसी, ऐसी कोई भी, चाहे वो उपनल हो, चाहे वो संविदा में लग रहे हो, चाहे वो आउटसोर्स में लग रहे हो, हर एक एजेंसी को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आज नहीं चेते तो भविष्य बहुत खतरनाक होने वाला है इस प्रदेश का। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको याद होगा एक हम दूसरे देश में सिर्फ ये चिंगारी लगी थी कि भाई नेताओं के बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, नेताओं के बच्चे अच्छे नौकरी कर रहे हैं, नेताओं के बच्चे जो है अच्छी जगह जा रहे हैं। वैसे इस उत्तराखंड में हो रहा है। अगर आप देखोगे, नेता कमीशन खा रहा है, नेताओं को ही जो है नौकरी, नेताओं को नौकरी मिल रही है, नेताओं के भतीजाओं को नौकरी मिल रही है। जब सब कुछ उनको मिल रहा है तो इस प्रदेश का ये कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा? तो ये चिंगारी उत्तराखंड सरकार ना भड़कने दे। मैं दोनों दलों से कहूंगा कि इसमें तो सबको संयुक्त एक तरह से बैठक करनी चाहिए कि भाई इसमें हमें करना क्या है। क्योंकि नेता चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे किसी भी दल के हो, सब ने अपने अपने जो है लोगों को लगवाया है और आम बेरोजगार जो है धक्का खाया है। हम ये चाहते हैं कि आज से ही सरकार को भी उपनल को बंद कर देनी चाहिए। उपनल कह रहा हूं मैं, कर्मचारियों की बात नहीं है, संघ अलग है उनका और उपनल अलग है। उपनल एक जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, समझो उसको, एक कंपनी है, तो वो बंद कर देना चाहिए। अन्य जो प्रदेशों की, कल एक बात आप बताओ, हमने जो है अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, हमने एक अधिकारी को यहाँ पर हटाया, उत्तर प्रदेश का अधिकारी था शहरी विकास विभाग में, वो 2 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, उसको आउटसोर्स से लगाया गया था। उस समय प्रदेश हमारे साथ बड़े उससे आ गया कि वाह वाह भाई, अब आपने जो है 2 लाख के कर्मचारी को आपने हटा दिया और आपने जो है उसको सीधे जो है उत्तर प्रदेश भगा दिया। तो उसकी क्या गलती थी? वो भी तो फिर आउटसोर्स में था, वो भी तो 2 लाख अपना कमा रहा था, उसका भी तो जीवन था, वो उसके भी बच्चे थे, उसका भी परिवार था। उसको हटा दो, लेकिन यहाँ पर जो हमारे प्रदेश के नेताओं द्वारा बैकडोर एंट्री के माध्यम से लगे उनको ना हटाओ, तो ये तो फिर गलत है। फिर लेकिन वो तो बाहर का था और जो उपनल के लिए बैठे थे ये सब प्रदेश के आप ही के भाई बंद हैं। हम तो ये चाहते हैं, भाई बंद तो हमारे भाई बंद तो फिर सब है। अगर आप ये कहेंगे कि एक तरफ बैकडोर सही है, दूसरी तरफ फिर हाकम सिंह है। हाकम सिंह कहाँ का है? चाइना का है। हाकम सिंह भी तो इस प्रदेश का है। अगर वो नकल करा रहा है तो फिर उत्तरकाशी के लड़कों को अंदर करा रहा है, फिर तो वो भी सही है, फिर बैकडोर के माध्यम से वो करा रहा है भर्ती। जो यूके SSS का पूर्व चेयरमैन था रावत, वो रावत भी अच्छा है फिर तो, जो जेल में आज सुद्धवाला जेल में है, वो भी तो उत्तराखंडी है। वो भी तो जो है OMR से बच्चों को जो है OMR भरता था घर में जाके और हमारे उत्तराखंड के बच्चों को निकालता था, फिर तो वो भी सही है। अगर सही है तो फिर ये तमाम चीजें सही कर दो आप लोग। कहने का मतलब है जो प्रदेश के नेता बैकडोर भर्तियां करवाते हैं वो कहीं ना कहीं हाकम सिंह की कैटेगरी में आते हैं। वो सब हाकम सिंह की कैटेगरी में, और मुझे लगता है हाकम का जो असली हाकिम है वो यही लोग हैं। क्योंकि यही लोग जो है ऐसी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, इसी से हाकम भी प्रेरित होता है, इससे जो अन्य लोग हैं वो भी प्रेरित हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं इस प्रदेश में। हम चाहते हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ, देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी के जो है पक्ष में। हम ये चाह रहे हैं कि इस प्रदेश में अगर कोई भी भर्ती हो वो पारदर्शिता के साथ हो, वो जो है उसका एक तरह से रोस्टर का पालन हो, आरक्षण का उसमें पालन होना चाहिए, उसमें एक तरह से विज्ञापन उसका निकले और समानता का अधिकार उसमें होना चाहिए कि भाई अगर एक पद निकला तो कम से कम 10-12 लड़के उसमें आवेदन कर सके, उनका प्रॉपर इंटरव्यू हो, प्रॉपर लिखित परीक्षा हो, तब जाके जो है सारे एग्जाम हो। अब भाई उसने बोला, नेता ने बोल दिया कि हेलो, हाँ उपनल में जो कर्मचारी है, आप एक काम कीजिए, मेरे 4 लड़के हैं, आप इसको लगा दो। उसने कहा ठीक है भेज दो, लग गए और 10 साल बाद परमानेंट हो गए। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? 6-7 साल जो पढ़ाई कर रहे हैं हमारे लड़के, वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपने बोला उपनल को ताला लगा दो, जो भर्ती हो गए वरना उपनल को ताला लगा दो। अन्य भी आउटसोर्स एजेंसी है जो इसी तरीके से भर्तियां करवा रही हैं। क्या लगता है बेरोजगार संघ इसको लेकर आगे कुछ कार्यवाही करेगा? युवा इकट्ठे होंगे इस मुद्दे पर? देखिए, एक जो आपने बोला कि उपनल को ताला लगा दो, उपनल को ताला हमने तो कभी मांग नहीं की थी कि उपनल को ताला लगा दो। हमें तो अब पता चल रहा है कि उपनल में जो असल उपनल था वो था सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, उनके आश्रितों के लिए था। आज भी अगर उपनल अगर कराना है तो उनके लिए आप रखिए,
लेकिन अन्य लोगों के लिए मत रखिए। जिस उद्देश्य से उपनल का गठन हुआ था, जिस मिशन से, जिस एक तरह से उसका गठन हुआ था, उसके लिए आप रखिए उसको, लेकिन अन्य लोग उसमें नहीं जाना चाहिए। और अगर आप कर रहे हो तो प्रॉपर एक विज्ञप्ति निकालो और सारे लोगों के सामने जो है उसका एक एग्जाम करवाओ, उसका प्रॉपर इंटरव्यू करवाओ, उसमें आरक्षण का पालन करवाओ। क्योंकि भाई आज जब पता लग गया है कि 10 साल बाद उनको परमानेंट होना है, तो आज से शुरुआत कर दो ना, सबकी विज्ञप्ति निकालना शुरू कर दो, आपका रोस्टर का पालन करवाना शुरू कर दो। कल तो राम कंडवाल क्या उत्तराखंड बेरोजगार संघ भी आवाज नहीं उठा सकता, हम भी आज बैकडोर है इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। दूसरी चीज आपने ये कहा कि हम क्या करने वाले हैं, अगले महीने से एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं इस प्रदेश में, सारी बैकडोर एंट्री के खिलाफ, प्लस ये जो बैकडोर वाली कंपनियां हैं, चाहे वो आउटसोर्स कंपनी हो, चाहे वो संविदा कंपनी हो, चाहे वो कोई दूसरी कंपनी हो, इन तमाम एजेंसियों के खिलाफ भी हम आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। और प्रदेश में एक जन जागरण जो है माहौल बनाया जाएगा कि आपके बच्चे जो है सालों से मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों का क्या हो रहा है। और पीछे से हमारे प्रदेश के नेता जो है आशीर्वाद देके जो है 5 लोगों को एक साथ जो है अंदर करवा दे रहे हैं। वो लिस्ट भी है हमारे पास, बहुत जल्द आपको इसमें जो है काफी खुलासे भी आपको देखने के मिलेंगे जल्द। एक पोस्ट में आपके पेज पे देख रहा था बेरोजगार संघ के कि 5,000 भत्ता युवाओं को दे दो, मिलना चाहिए। अगर भाई कोई एक बात बताओ, ये बेरोजगार क्या कर रहे हैं? आज प्रदेश का बेरोजगार जो है, आप हमारे जो 9 जिले हैं, वो 9 जिले क्यों खाली हुए हैं? वो 9 जिले में हमारे जो युवा हैं, उनके माता पिताओं ने अपने बच्चों को जो है देहरादून क्यों भेज रहे हैं, कोई अपने बच्चों को हल्द्वानी क्यों भेज रहा है? 9 जिले, मैं पहाड़ी 9 जिलों की बात कर रहा हूँ, पहाड़ी जो 9 जिले हैं वो अपने बच्चों को देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश यहाँ क्यों भेज रहे हो? वो इसीलिए भेज रहे हैं कि हमारा बच्चा जाएगा, वहां पढ़ाई करेगा और परीक्षा में बैठेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप स्थिति देखेंगे तो 5-6 साल उनका परिवार जो है उनको 5,000 6,000 भेज रहा है, बच्चा मानसिक स्थिति में है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई उस बच्चे को, उस बेरोजगार को जो है 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि काम वो भी कर रहा है इस प्रदेश के लिए। वो इस प्रदेश का कुछ जो है बेहतर बनना चाहता है, इस प्रदेश में जो है सरकारी विभाग में जाना चाहता है, बेहतर वहां पर ईमानदारी से काम करना चाहता है। इसलिए 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता अहम है, उसकी लड़ाई भी अगले महीने से इन जन जागरण आंदोलन में की जाएगी। ठीक है। एक और बड़ा आरोप जो है उपनल में आपने हमारे पेज पर देखा भी होगा, उसने साफ बोला है कि आपके जो राम कंडवाल हैं वो अब राजनीति कर रहे हैं और कोटद्वार में बड़े बड़े बैनर होर्डिंग जो है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के लग रहे हैं और उपनल में ये राजनीति ना करे, ये एक आरोप भी लगा था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि 1 लाख के बैनर लग गए, 2 लाख के बैनर लग गए, ऐसा कुछ नहीं है। 1 लाख के कोई वो बैनर नहीं है। दूसरी चीज कि राम कंडवाल पिछले 8 साल से संघर्ष कर रहा है। हो सकता है कि राम कंडवाल के भी बहुत सारे चाहने वाले हों, और ऐसा नहीं है कि हमारे जो है चाहने वाले नहीं है, चाहने वाले सिर्फ नेताओं के ही है, बेरोजगारों के भी चाहने वाले हो सकते हैं। और जब ये कोटद्वार में बैनर लगे थे तो मुझे भी नहीं पता था, जब मैं अपनी स्कूटी में कोटद्वार जा रहा था, दूसरी जगह जा रहा था, तब मैंने देखी मेरे पोस्टर लग गए। और अगर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर सड़क पर लाए हैं और कोई अगर चाहने वाला ये कह रहा है कि हाँ भाई पहली बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सड़क पर आया है और इसके भाई के पोस्टर लगने चाहिए, तो भाई हमें क्या दिक्कत है? उन 8 सालों का संघर्ष आज पता चल रहा है कि हाँ हमारे चाहने वाले भी हैं और जगह जगह आज जो है हमारे जो है बैनर पोस्टर भी लग रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जब दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत किसको होगी? जिसका स्वार्थ होगा। इसमें स्वार्थ किसका है? जिनका आप देख रहे होंगे कि क्या क्या चीजें चल रही है। मैंने पहले भी कहा था, हम उपनल कर्मियों पर अगर आपने देखे होंगे तो हमने एक शब्द नहीं बोला, उनके जो नेतृत्व करता है हमने एक शब्द नहीं बोला, और ना बोलेंगे, ना हम बोलेंगे, ना जिनको जो बोलना है वो बोलते रहिए, लेकिन हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम इस प्रदेश के युवाओं के खिलाफ, समानता के अधिकार के खिलाफ, और यहाँ तक कि जो आरक्षण है और एक तरह से जो भर्ती प्रक्रिया है, पारदर्शिता, उसके खिलाफ बोलते रहेंगे और डंके की चोट पर बोलते रहेंगे। ठीक है, एक सवाल और बड़ा सोशल मीडिया में चर्चाओं में है कि क्या बेरोजगार संघ का धीरे धीरे राजनीतिकरण हो रहा है? कैसे राजनीतिकरण हो रहा है, मैं ये समझा नहीं। देखिए, अगर राजनीतिकरण करना था तो राम कंडवाल के लिए ये जो मंच था, 22,000 लोग जो धरने पर बैठे थे, वहां पर हीरो बनने का सबसे बड़ा अवसर था। हम भी चाहते हैं कि वहां पर रोज राम कंडवाल जाता और अपना गला साफ कर देता, लेकिन राम कंडवाल ने अपना वहां पर गला साफ नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम भी जानते हैं कि इस प्रदेश में अगर एक स्टैंड होना चाहिए। मेरा स्टैंड, मेरे बेरोजगार संघ का स्टैंड ये है कि भाई जो गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। हम अगर चाहते तो
कई बार उनके फोन आए थे, वहां पर कई जो लोग हैं उपनल कर्मी उनके फोन आए थे कि आप आइए, यहाँ पर आपका स्वागत है, आप यहाँ पर जो है भाषण दीजिए, हमारा समर्थन कीजिए। हमने कई बार रोका, मैं चाहता हम चले जाता, क्या दिक्कत होनी थी, आज जो है इनके जैसे हम बन जाते, पर हम नहीं गए। हमें पता था कि नहीं, आज अगर हम गए उससे ज्यादा आप ये समझ सकते हो, हमारे पास जो है 10,000 12,000 फोन इन दिनों, इन 10-15 दिनों में आ चुके हैं कि आप आवाज नहीं उठा रहे हो, आप कहाँ गए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने उठाई वो आवाज और हमने डंके की चोट पर उठाई और हम नहीं गए। अगर राजनीति करनी होती तो मैं वहां जाता। दूसरी चीज, राजनीति नहीं है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ डंके की चोट पर मुद्दे उठा रहा है, कोई राजनीति नहीं है। और राजनीति होती तो आज राम कंडवाल वहां पर जो है पंचायत का था, तो मैं मेयर का भी चुनाव लड़ सकता था, मैं चाहता कहीं जिला पंचायत का अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ सकता था। इतने सारे हमारे पास मौके थे, हम गए कहीं? हम कहीं नहीं गए, हमारी टीम गई कहीं नहीं, हमने कभी नहीं लड़ा, ना हम कभी जो है भविष्य में हमने ये सोच है हमारी कि हम कहीं पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो एक सवाल और बन जाता है इसमें कि 10-12 दिन बाद क्यों ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये 10-12 दिन बाद ही क्यों हुई थी? लड़ाई तो लंबे समय से चल रही है, उससे पहले इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया बेरोजगार संघ ने कि जब 10-12 दिन से वो लगातार धरने में बैठे और जब उन्हें दिखा कि शायद नियमितीकरण इस बार सरकार दे दे, तभी क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, तभी इसीलिए प्रेस, अगर आप देखेंगे तो वो हम ही थे और वो राम कंडवाली था जो सबसे पहले उपनल के खिलाफ जो है अनशन पर बैठा था। अगर आपने देखा होगा कि एकता विहार धरना स्थल पर जब हमने पुलिस भर्ती की मांग कर रहे थे, उसमें तीसरी मांग हमारी ये थी कि उपनल का नियमितीकरण ना हो, ये तीसरी मांग थी, उस पर हम अनशन पर डटे हुए थे। उस आज से जो है 1.5 साल पहले। तो भाई ये कैसे कोई बोल सकता कि आप अचानक क्यों बोल रहे हो? इससे पहले जब इनका आंदोलन शुरू हुआ था, उसके दूसरे दिन हमने जो है शासन को लेटर भिजवा दिया था कि नियमितीकरण नहीं होना चाहिए, प्रदेश के युवाओं का हनन होगा। तो दूसरे दिन हमने वो कर दिया था। फिर 10वें दिन हम तैयारी कर रहे थे कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, क्या क्या इसमें जो है सारी चीजें हो सकती हैं। जब हमने सारी चीजों को तथ्य परखे, सारी चीजें की, तब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हम कल परसों फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जब हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं। तो हम तो रुकेंगे नहीं, जो गलत होगा गलत होगा, जो सही होगा वो सही होगा। परसों किस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप देखिएगा, आपको बुलाया जाएगा वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हैं राम कंडवाल जी, जिन्होंने हमें बताया उपनल और जो बेरोजगारों को लेकर काफी दिनों से चल रहा है उसको लेकर सारी बातें आपने सुनी। प्रदेश प्रवक्ता जी हमारे साथ है। कल जो आदेश जारी हुआ है उपनल को लेकर, उपनल के पक्ष में वो आदेश माना जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं उसे? देखिए, जहाँ तक उपनल का सवाल है, उपनल ने कहा था कि ये जो उनका धरना प्रदर्शन है नियमितीकरण के लिए है। समान वेतन, समान कार्य समान वेतन तो जो उन्हें मिलना था वो मिल गया है, तो फिर धरने का तो औचित्य नहीं रह जाता ना। आपने नियमितीकरण तो आपका हुआ ही नहीं। और देखिए, जहाँ तक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसी तरह से चलता रहा, आज तो उपनल है, हमारा उपनल से कोई ये नहीं कि उपनल वाले का नियमितीकरण क्यों हो रहा है या उनको समान, हमारा सिर्फ क्या है ना, पॉलिसी से है। अगर पॉलिसी सही नहीं रहेगी, कल तो आप देखिए पीआरडी वाले हैं, कल तो आपको देखिए आप ये असहाय संगठन है और तमाम तरह की आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं, अतिथि शिक्षक हैं, मतलब आप कब तक कितने लोगों को आप किस सिस्टम में लेके आएंगे? जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, हम ये नहीं बोल रहे कि आप किसी को पक्का ना कीजिए, आप कहिए पर पॉलिसी तो लेके आइए सामने, और वो पॉलिसी अगले 30 साल 40 साल 50 साल के लिए तो बने। पर समस्या ये आ चुकी कि जिसकी जितनी संख्या हो रही है वो उतना धरना प्रदर्शन करके सोच रहा है कि मैं अपना को पक्का करवा लूंगा, मैं आज ये करूंगा तो मैं धरना प्रदर्शन कर दूंगा। ऐसा नहीं चलता। ये देखिए, ये जॉब्स हैं, ये बेसिकली जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक प्रॉपर माध्यम से आनी चाहिए। आयोगों में या कहीं और भी कोई अगर विभाग अगर भर्ती करा रहा है तो वो सबसे पहले विज्ञापन जारी करता है, फिर लोगों को आमंत्रित करता है, उसमें से जो बेस्ट होता है वो उसे लेता है। अब यहाँ तो ये चल रहा है जिसका फोन पहले पहुंच जा रहा है वो उसको जॉब लग जा रही है, तो ये पॉलिसी के खिलाफ है। और देखिए, जो कल इनका डिसीजन आया है, देखिए समान कार्य समान वेतन पे तो हम पहले से भी स्पष्ट है कि वो चाहे अभी भी जो उपनल कर्मी अभी भी वहां पे काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनको उतना वेतन मिलना चाहिए, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आगे की क्या रणनीति है बेरोजगार संघ? देखिए, आगे की रणनीति आपको जल्दी स्पष्ट मिली कि पहले तो कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल या परसों में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम सटीक जो भ्रष्टाचार इतने बड़े स्केल पे हुआ है उपनल के अंदर उसको उजागर करने का उसको उजागर करेंगे, और साथ ही साथ जन जागरण मिशन हम एक लाना चाह रहे हैं। इस तरह से तो आप देखिए ना, जो कंडवाल जी हमारे अध्यक्ष ने पहले बोला, एक छात्र जो अपने कहीं से भी आता है उत्तराखंड के कोने से और यहाँ देहरादून में आके, हल्द्वानी या किसी बड़ी सिटी में आकर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद तो मेहनत कर रहा है, अपने 8 साल लगा रहा है, 10 साल लगा रहा है, तभी उसको सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो क्या सरकार के पास उनके लिए कोई पॉलिसी है? क्या सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता या सरकार उनको 10 साल तैयारी करने के नाम पे कि वो 10 साल से फॉर्म भरे तो क्या सरकार उनको नियमित कर सकती है? तो देखिए, प्रथा गलत है। जितने भी बैकडोर भर्ती वाले हैं, जितने भी आउटसोर्सिंग वाले हैं, उनको भी समझना चाहिए कि कल अगर यही स्थिति रही और उनके बच्चे आगे बढ़े
और ये स्थिति उनके सामने आ जाए तो फिर किस तरह से वो देखेंगे कि जब एक काबिल युवा है जो रोडों के धक्के खा रहा है और जो एक युवा है जिसने 10 साल काम कर लिया आप उसको नियमित कर रहे हैं। तो बात यही है और किसी से कोई विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ इतना है कि पॉलिसी बने और सटीक पॉलिसी बने जो कि सभी उत्तराखंड के प्रदेशवासी हैं, उनके अभिभावक हैं, उनके लिए ऐसा लगे कि उनके बच्चे ने को शिक्षा ली है तो कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षा का एक ऐसा वो अपने बच्चों अपने माँ बाप का भरण पोषण कर पाए, अपने जीवन में कुछ कर पाए, यही है, बाकी और इसमें कुछ नहीं। ठीक है, तो मामला सारा ये है कि बेरोजगार संघ चाहता है कि उपनल से जो भर्ती हो रही है उनके लिए एक रोस्टर बने, एक ऐसे रूल्स बने जिससे पारदर्शिता रहे। ये बेसिकली बेरोजगार संघ चाहता है और इनका ये भी कहना है कि हम किसी भी उपनल कर्मी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उपनल जो है जब तक अपने रूल रेगुलेशन नहीं बनाएगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। साथ ही एक और बड़ी बात है कि 2 दिन में बेरोजगार संघ एक बड़ा धमाका और करने वाला है, भ्रष्टाचार की कुछ पोल खोलने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। हालांकि अभी बताया नहीं, इन्होंने कहा आपको इन्वाइट जरूर करेंगे और साथ ही इस इंटरव्यू पर अपनी राय रखिएगा, कितना सही कितना गलत जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।